बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MCQs ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स और आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 11 पे है इफ़ g इज़ इक्वल टू और cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा देन आर्गूमेंट। देखें दो आर्गूमेंट होते हैं, एक में a आता है स्मॉल और एक में a कैपिटल आता है। आर्गूमेंट ऑफ g किसके इक्वल है? ये थीटा के इक्वल है और थीटा की वो वैल्यू जो यूनिक होती है। अदरवाइज़ जो हम वैल्यू लेते हैं कोई भी एंगल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2, तो इसकी एक आंसर नहीं आता, इनफाइनाइट आंसर आते हैं। ये 30 डिग्री भी है, 150 भी है, 390 भी एंड सो ऑन, लेकिन हमने लेनी है यूनिक। और इसमें चूँकि ये ए कैपिटल है तो यूनिक वैल्यू, और ये है -π से लेके 2π तक। ये देखें -π से जब 0 से 2π लें फिर -π भी आ गया, ये सारी रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो और इसमें है -π से लेके पाई, -π भी नहीं है, यानी कि 180 एंगल इसमें इंक्लूड ही कोई नहीं है, तो ये भी जाएगा। तो लिहाजा इसके लिए हम जो है लेते हैं -π इज़ लेस देन आर्गूमेंट ऑफ जी इज़ लेस देन और इक्वल टू π, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इसका आंसर आता है बी पार्ट। 12 पे है हमारे पास g1 है r1 cos थीटा 1 प्लस योटा साइन थीटा 1 r, और ये g2 है। दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, पोलर फॉर्म में दिए गए हैं, तो इनको डिवाइड करना है g1 ओवर g2, तो किसके इक्वल आएगा? जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो r1 r2 आता है, डिवाइड करते हैं तो r1 ओवर r2 आता है। लिहाजा ये जो पहले दोनों ऑप्शन है ये बेकार है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा या सी पार्ट है या डी पार्ट है। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो r1 ओवर r2 है, ये वाला एंगल इस एंगल से माइनस हो जाता है, ये वाला एंगल इस एंगल में से माइनस, और इसी तरह ये वाला एंगल इस एंगल में से माइनस। साइन चेंज नहीं होता, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये वाला भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी पार्ट। 13 पे है इफ़ g इज़ इक्वल टू g बार देन g इज़ प्योरली इमेजिनरी है, g इज़ प्योरली रियल है, इमेजिनरी है। g इज़ यानी कम्प्लेक्स नंबर है। तो देखें g को हम आमतौर पे क्या लेते हैं, a प्लस अयोटा b भी ले लेते हैं और x प्लस अयोटा y भी ले लेते हैं। अगर मैं ये लेता हूँ x प्लस अयोटा y, तो ये देखें जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो आएगा x माइनस अयोटा y। जब इनको इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू x माइनस अयोटा y। x के साथ x को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा अयोटा y इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा y। अब ये जो है अयोटा y इज़ इक्वल टू माइनस, अब इन दोनों को नहीं काट देना। आप समझें y से y कट गया, अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा, वो गलत है। अयोटा से अयोटा काटें, y इज इक्वल टू माइनस y, वो गलत है। इन दोनों को काटें और इधर बचेगा 1, इधर बचेगा -1, वो भी गलत है। तो लिहाजा राइट साइड को उठा के इधर ले आते हैं। ये माइनस अयोटा y इधर आके हो जाएगा प्लस अयोटा y, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2 अयोटा y। 2 अयोटा y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, या 2 0 है, या अयोटा 0 है, या y 0 है, लेकिन 2 भी 0 नहीं है, अयोटा भी 0 नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा y इज़ इक्वल टू 0। तो जब y 0 है तो हमने नंबर लिया था g इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y, तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास g फिर आ जाएगा g इज़ इक्वल टू x, इसमें अयोटा टोटली गायब है, इट इज़ प्योरली रियल नंबर ए पार्ट। फिर हम आएंगे 14 पे। 14 पे इफ़ एक्स इज इक्वल टू काज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। देखिए ये भी हम आर्टिकल में पढ़ते हैं, जब यहाँ पे पॉजिटिव आए तो काज आता है और यहाँ पे नेगेटिव आए तो उस वक्त हमारे पास क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। और अगर हो x -1 ओवर x, जब इनको ऐड करते हैं, ये x है, 1 ओवर x लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जब ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आता है 2 अयोटा और साइन थीटा। क्या आता है? 2 अयोटा साइन थीटा। और याद रखें इसी में अगर आ जाए एक्स एन माइनस ये 1 ओवर एक्स एन,
तो फिर आंसर आता है 2 आयोटा साइन ऑफ n थीटा, और ये हमारे पास कहाँ मौजूद है, सी पार्ट में मौजूद है, तो ये वाला हमारा इसका आंसर होगा। 15 पे है साइन एक्स प्लस आयोटा काज एक्स की पावर n। पावर n है, पावर को ख़त्म किया गया है, डिमोवर्स थ्योरम यूज़ की गई है। डिमोवर्स थ्योरम उस वक्त यूज़ होती है जहाँ पे काज हो, जहाँ पे साइन हो, और एंगल जो है वो दोनों का सेम हो, जो भी एंगल हो। अब ये देखें, ये तो है साइन एन एक्स है, काज एन एक्स है, वैसे का वैसे ही लिख दिया गया है। ये भी साइन एक्स जो है, इसको हम काज एक्स नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर हम साइन को तोड़ें काज में, जहाँ काज लाना चाहते हैं, तो ये साइन एक्स होता है काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, किसके इक्वल है, काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। और इसी तरह हमारे पास अगला आएगा प्लस आयोटा, और काज ऑफ एक्स है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखिए बीच में यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। और अब हम टोटल की पावर कितनी ले लेंगे, n। जब टोटल की पावर n लेंगे और अब हम लगाएंगे डिमोवर थ्योरम, तो ये n जो पावर है ये वाली इधर भी एंगल से मल्टीप्लाई होगी और इधर भी यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये कहाँ मौजूद है, ये सी पार्ट में, क्योंकि ये डी पार्ट में ये पॉजिटिव आ रहा है, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट। 16 पे है ई की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू काज वाई प्लस आयोटा साइन वाई इज कॉल्ड आयलर फार्मूला। ये तो इसका नेम है, इसकी कोई वो कैलकुलेशन नहीं है, तो दिस इज़ नोन एज आयलर फार्मूला। इसे क्या कहते हैं, आयलर फार्मूला। 17 पे है, ये है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा। तो जिस तरह हम लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा को, ऐसे ही हम साइन थीटा को लिखते हैं। तो ये है साइन जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है साइन जी। इसको मैं इस तरह भी कर देता हूँ आपको, ये देखें, अगर मैं जी यूज़ कर लेता हूँ या एक्स यूज़ कर लेता हूँ, तो साइन एक्स ये हमारे पास आ जाता है ई की पावर आयोटा एक्स आप माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। मैंने एक्स इसलिए यूज़ किया है, वो जो है ये जी में कन्फ्यूजन हो जाती, पता नहीं चलता जी है कि 2 है, तो ज़रा थोड़ा सा फ़र्क डालने के लिए, तो ये जो है साइन एक्स किसके इक्वल। इसी तरह जब हम हाइपरबोलिक लिखते हैं उसमें आयोटा नहीं आता और बाकी आ जाता है, तो इसका आंसर है बी पार्ट। 18 में आए हैं, तो ई एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जब इंटेग्रल मल्टीपल है तो एक्स जो को लिखेंगे हम, जब ये हमने पाई लिया तो इस पर मल्टीपल है तो हो सकता है ये n पाई हो या k पाई हो, इस तरह लिख सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 so on। तो जब e की पावर n पाई लेंगे तो वो तो 1 नहीं आएगा, e है e की वैल्यू है 2.718 और पाई की वैल्यू है 3.14, वो जब पावर रहेगी तो वो तो आंसर इंक्रीज़ होगा। तो पाई लेंगे फिर भी नहीं है, 2 पाई लेंगे फिर भी नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। जब e की पावर पाई आयोटा लेंगे तो वो आएगा काज ऑफ पाई, वो भी 0 है। काज ऑफ पाई किसके इक्वल आता है, 0 के नहीं आता, वो आता है -1 के, उसका आंसर आएगा -1। जब मैं ये 2 पाई लूँगा, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, तो ये आएगा 2, चूँकि इंटेग्रल मल्टीपल है तो मैं इसे लिख देता हूँ 2n पाई आयोटा। और इसको जब हम खोलेंगे, वो जो भी हमने आयलर फार्मूला का भी जिक्र किया है, तो दिस इज इक्वल टू आएगा हमारे पास काज ऑफ 2n पाई। क्या आया, काज। अब काज ऑफ 2 पाई जो है ये 1 के इक्वल है, काज ऑफ n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी लेंगे, ये आएगा एंगल आएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वो किसके इक्वल है, ये 1 के। और जब प्लस आयोटा लेंगे साइन 2n पाई, तो वो किसके इक्वल है, 0 के। तो लिहाजा इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी पार्ट। और इधर मैं लिख रहा हूँ 2n पाई, ये सारा 0 है, ये सारा किसके इक्वल है, ये 1 के। इसका करेक्ट आंसर इज डी पार्ट।
19 पे आते हैं, काज ऑफ एयोटा जी इज इक्वल टू काज ऑफ जी, एयोटा काज ऑफ जी। तो ये देखें जैसे हमने अभी डेफिनेशन की, ये मैंने बताया आपको, ये वाली थी, ये डेफिनेशन है साइन एक्स की, इसी तरह साइन जी की। जब एयोटा जी लेंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे। मैं इसे हम यूँ करते हैं, याद रखें कि काज ऑफ जी, काज ऑफ जी हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू ई की पावर एयोटा जी ये है जी माइनस ई की पावर माइनस एयोटा जी, और इसके नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। जब साइन लिखते हैं तो नीचे 2 एयोटा आता है, काज लिखते हैं तो 2 आता है। अब ये क्या है, एयोटा काज ऑफ एयोटा जी, तो जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ वहाँ आपने एयोटा लगा देना है। जी की जगह पे क्या लिखना है, एयोटा जी लिखना है। तो काज ऑफ एयोटा जी। अब टाइम की बचत के लिए ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें, मैं ऐसे करूँगा, जब इधर मैं एयोटा लिखूँगा तो ये बन जाएगा एयोटा स्क्वायर। इसे मैं लिख देता हूँ ई की पावर एयोटा स्क्वायर जी। और माइनस आ जाएगा, ये भी बन जाएगा एयोटा स्क्वायर, और लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस एयोटा स्क्वायर जी। ये भी जी है, ये भी जी, और इसके नीचे आ रहा है 2। अब आप देखें एयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक जो है, ये मैंने गलती कर दी, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आना था सारी, ये मैं भी करेक्शन कर दूँ बाद में। ये तो ये जो आएगा शुरू में ई की पावर एयोटा स्क्वायर जी, ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस, चूँकि एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1, और प्लस आएगा हमारे पास, यह एयोटा स्क्वायर है -1, इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 है। और ये देखें ये किसके इक्वल आ रहा है, इट इज़ काज ऑफ हाइपरबॉलिक जी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट। फिर हम आते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है, ये हमने कल भी किया था, तो वो चूँकि मैंने डायरेक्ट जो है ये बता दिया, तो फिर किसी ने कहा कि ज़रा इसको दोबारा करें। तो ये देखें, ये जो x प्लस एयोटा वाई है, इसे मैं लिखूँगा ऑर्डर्ड पेयर को ख़त्म करके x प्लस एयोटा वाई में, और इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। जब इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो इधर आ जाएगा -1, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 1/x प्लस एयोटा वाई, और जब इसके साथ एयोटा भी है, और जब नीचे एयोटा है तो इसको इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर मैं लिखूँगा x माइनस ये y एयोटा या एयोटा y, और डिवाइडेड भी आएगा x माइनस एयोटा y। अब देखिए नीचे है x प्लस एयोटा y कह लीजिए, y एयोटा x माइनस एयोटा y, a प्लस b a माइनस b, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस एयोटा वाई, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब आप इसको लहदा करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, देखिए x के साथ पॉजिटिव आ रहा है और y के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो ये कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है सी पार्ट में। तो ये जो है हमारा आंसर विल भी, यहाँ पे देखें ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो सी पार्ट वाला जो है इट विल बी आवर आंसर। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ लर्नर्स। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह।